हमारे बच्चों का शनाख्ती कार्ड नहीं बनता और इन लोगों के बच्चों ने 18 साल में एवन फील्ड जैसी महंगी बिल्डिंगें खरीद ली। हमारा मुल्क जब से हमने आंखें खोली हैं, हमने ये सुना है कि हमारा मादनियात से भरा पड़ा है मुल्क। मादनियात है कहाँ? ये हुक्मरान नहीं है, ये हुक्मरान कहना तो हुक्मरानी की तौहीन होती है ना। ये चोर बैठे हुए हैं ऊपर, डाकू बैठे हुए हैं। एक बल्ब जलता है, एक आदमी उधर चौकीदार सोता है। आप माने कि 14,000 रुपया बिल आया है। So basically we are not the nation। हम कोई कौम नहीं है, हम एक रेवड़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। मैं मौजूद हूं इस वक्त लियाकत बाग रावलपिंडी, जहां पर जमात इस्लामी का धरना महंगाई और बेजा टैक्सेस के खिलाफ और IPP के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, इसके खिलाफ एक धरना दिया गया है और आज तकरीबन 12 दिन गुजर गए हैं। आइए लोगों से बात करते हैं कि कब तक इसको कंटिन्यू रखने का वो अज़म रखते हैं और वो क्या समझते हैं कि हुकूमत कब तक उनके मुतालबात मान लेगी। आइए उनसे बात करते हैं, हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से शरीफ लाए? एबटाबाद। तो कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ हमारे अजीज भी रहते हैं, तकरीबन 10वां दिन है मुझे यहाँ। मैं दूर से आया हूँ पैदल, जरा मैं बैठ के बात करूंगा। हमारा मुल्क जब से हमने आंखें खोली हैं, हमने ये सुना है कि हमारा मादनियात से भरा पड़ा है मुल्क। मादनियात है कहाँ? ये गरीब आवाम को बताए ना कि ये मादनियात है, हम ये मादनियात दे रहे हैं और पैसे खजाने में ला रहे हैं आपको। ये खाली नमक, हमारे नमक के जो खजाना है ना, बहुत बड़ा खजाना है, इस पर यही वजीर बैठे हुए हैं। हमारे मुल्क में तो नमक मुफ्त मिलना चाहिए, बाहर चाहे 1000 रुपए किलो दो, हमें परवाह नहीं, ये तो मुफ्त मिलना चाहिए नमक। इतनी बड़ी कान के मालिक हैं हम। बहरहाल इन्होंने कहा जी कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। घी को 130 रुपए से उठा के इन्होंने ये 700 रुपए पर लेके गए। अब डिफॉल्ट होने से मुल्क बच गया है, तो घी वापस 130, 40 पर क्यों नहीं आया? ये बताएं। ये मिलों वालों के साथ सर जोड़े हुए इन्होंने और पैसा खा रहे हैं, आधा वो आधा ये। घी इन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया, 500 पर आ गए, 450, 600, 700 से थोड़ा सा कम कर दिया। 130, 40 पर क्यों नहीं घी आया वापस? दूध 60 रुपए से इस वक्त 250 रुपए, 220 रुपए किलो है। दूध वापस 60 रुपए किलो पे क्यों नहीं आया? ये टीवी पर कहता है जी कि 38% 38% से महंगाई कम करके हम 12% पे ले आए हैं। 6 साल के पैसे ले गए आवाम से। हम कहते हैं जी 3 साल के हम माफ करते हैं, 3 साल छोड़ दिए और 3 साल जो है ये 300 यूनिट तक की बिल नहीं आने चाहिए। बहुत शुक्रिया। बताइएगा बेसिक क्या मुतालबात हैं जमात इस्लामी? बेसिकली मेरा जमात इस्लामी से ताल्लुक नहीं है, मैं बल्कि किसी सियासी जमात से नहीं है ताल्लुक। और अगर आप किसी चैनल पे करें तो आपको मीडिया के ज़रिए भी और लोगों के ज़रिए भी पता चलेगा कि पोलिंग रेशो क्या है। इस वक्त मुल्क में जब से हमने होश संभाला, इंतखाबात हो रहे हैं, तो 25% से 40% के दरमियान पोलिंग रेशो है आपकी। 60% लोग तो वोट डालते ही नहीं है और मैं उन 60% में शामिल हूँ। द रीज़न बिहाइंड के लोग वोट क्यों नहीं देते, इसलिए कि ये जितनी भी सियासी जमातें हैं ये सब एक हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन में आपकी मोर देन 350 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं और इससे हटके और बहुत सारी हैं। लेकिन किसी सियासी जमात का मंशूर आप देख लें, एक तो मुनाफिकत हमारे यहाँ ये है कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। दूसरी बात ये है कि हम अवाम जो है ना वो बटे हुए हैं। यहाँ पंजाबी, सिंधी, पठान, बलूची के नाम पर लोगों को लड़ाया हुआ है और ऊपर जो तबका है ये सब एक हैं। असेंबली की हद तक, ब्यूरोक्रेसी की हद तक ऊपर का जो तबका है ये लूट मार में इकट्ठा है, याशी में इकट्ठा है, ये सब कुछ एक कर रहे हैं, मिल के कर रहे हैं। सो बेसिकली वी आर नॉट द नेशन। हम कोई कौम नहीं है, हम एक रेवड़ हैं और ये उस वक्त तक हम भुगतते रहेंगे जब तक आम आदमी को ये शऊर नहीं आता कि हमारे वसाइल का जो है ना वो गबन करने वाला कौन है। ये ऊपर बैठा हुआ तबका है। ये नज़दीक माजी करीब के अंदर जाए, ये अफगानिस्तान में एक आलिम दीन उठा, मुल्ला उमर, और उसने 5 साल तक हुकूमत करके आपको दिखा दिया
सर बताइएगा, आज तकरीबन 12वां दिन है, धरना चल रहा है और मुतालबात भी बड़े वाजे हैं, तो क्या लगता है कि हुकूमत कब तक जो है आपके मुतालबात को मानने की हद तक जो है वो पहुंचे? देखिए रात को भी जो उनकी कमेटी थी, उनकी जमात की, उस कमेटी से मुलाकात करने के लिए ये एक दिन का मोहलत मांगी है उन्होंने। और रात को अमीर जमात ने ये ऐलान किया था कि कल 8 तारीख को हम आगे जाएंगे, मैरी रोड पे मार्च करेंगे और आगे तक जाएंगे, और उसके लिए हम तैयार हैं और लोग भी तैयार हैं, और इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करके हम निकलेंगे आगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आए हैं? जी हम अल्हम्दुलिल्लाह जिला मंडी बहावलदीन से आए हैं। तो इतनी दूर से आप आए हैं, क्या मुतालबात हैं इस धरने के जरिए? हमारे ये मुतालबात है, जो गुर्बत है और जिस महंगाई की वजह से आए हैं, ये हमारा नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है, ये आपका मसला है, जो हमारे पुलिस वाले जो भी पाकिस्तानी उसका मसला है। जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जो हमारे कैद फैसला करेंगे उस पर आमीन करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 12 दिन यहाँ पे हो गए हैं, तो जो धरने अमूमी तौर पर होते हैं पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में, वो डी चौक या पारा की तरफ होते हैं, तो उससे हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होता है। तो ये धरना लियाकत बाग में, इसकी क्या वजह है? ये जो इधर हमको कॉल मिली है लियाकत बाग में, तो हम यहाँ पे आए, हमको आज तकरीबन 12 दिन हो गए यहाँ पे आए, तो अपना घर बार छोड़ कर मेरे अपने पैसे भी घूम फिर हमने दोबारा घर से मंगवाए हैं पैसे, इसलिए आए हैं कि ये हमारी पूरी कौम का मुतालबा, जब तक हमारे मुतालबात, हमारी यही बात है, ना पूरे होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या लगता है कब तक जो है मुतालबात मनवाने में कामयाब हो? आज ही गए हुए हैं, हमारे कैद साहब गए हुए हैं, नईम साहब गए हुए हैं, जो वो शाम को आएंगे बताएंगे, उसी पर हम अमल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा क्या मुतालबात हैं जमात इस्लामी के इस धरने में? देखें, बिजली का इशू है, हर घर का इशू है, एक हमारे घर का इशू नहीं है। हम माने अपनी जेब से 4000 लगा के रहीम यार खान से यहाँ है, मेरी बेटी बीमार हो गई है, मैं एक रात के लिए गया हूँ, सुबह दूसरी कोच में बैठ के वापस आया हूँ जनाब। हर घर का ये मसला, ये एक जमात इस्लामी का नहीं है। हमारे लीडर ने क्या, आफत साहब ने वाजह कह दिया है भाई, एक छोटा सा किसान 600 हो गया, अभी मेरे रकबे में पड़ी हुई है, अगर मैं वो देता हूं तो 3,75,000 मुझे नुकसान होता है। यूरिया रहीम यार खान से मुल्तान आना पड़ता था ब्लैक में लेने के लिए। गरीब को क्या देते हैं, गरीब से जेब से निकाल रहे हैं। वहां दूसरी जगह में हमारा घर है जिधर शेखजाद का माल है, रात को एक बल्ब जलता है, एक आदमी उधर चौकीदार सोता है। हाँ माने कि 14,000 रुपया बिल आया है। रात को वो 2 बजे बेचारा जाता है, सुबह 6 बजे बल्ब बंद करके आ जाए। ये जुल्म नहीं है क्या है भाई? मैं तो अपील करूंगा जो लोग सोए हुए हैं वो जागे, खुदा रहा है जागे जागे, ये वक्त आ गया जागने के लिए। क्या लगता है कि ये लियाकत बाग इतना दूर हो रहा है धरना, अगर ये धरना डी चौक या पारा में होता तो यकीनी तौर पर हुकूमत पे मजीद प्रेशर होता? आपकी बात दुरुस्त है, मगर आफिज साहब ने आज भी कह दिया कि हम नहीं चाहते हैं। देखिए पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, फौज वाले भी हमारे भाई हैं, उनको कोई नुकसान पहुंचे या हमारे किसी एक कारकुन को नुकसान पहुंचे, वरना 1 मिनट का काम था। कितने रास्ते थे पहले, कितनी वाले उधर के जा नहीं सके हैं जी। तो आज कमेटी फिर देखो शाम तो कुछ हो, उम्मीद तो बड़ी है जनाब वाला की अल्लाह बेहतर ही करे, मुल्क ले लिया आवाम ले उससे जनाब वाला। मैं बाकी जितने मेरे भरा घर बैठे, बुजुर्ग बैठे, बहना बैठे हैं, मैं उन्होंने जनाब रिक्वेस्ट करूंगा यार, साढ़े भी घर से बिजबाल है, उन्होंने छड़ के आए हैं जनाब वाला जी। मैं बच्ची नू हॉस्पिटल ही छड़ के आए हैं। जागो भाई जागो, या महंगाई कहना छोड़ दो। अगर तनख्वाह पेंशन मिलती उसी चुकट होती जनाब वाला। एक चीज लेने जाओ उससे टैक्स, किस चीज से टैक्स साढ़े को नहीं चार्ज कर रहे। इलेक्शन तो बड़े बड़े सबज बाग दिखाते जनाब वाला, कोई कहता नारा ला देंदा बिजली फ्री करूंगा, कोई की कहता जनाब वाला। वो तो बात जनाब अब हम जाए पहाड़ों में, ये जानवर की तरह कब तक जिंदगी हम गुजारे। देखे नौजवान कैसे निकले हैं जनाब, आज वो छुप के तो इंडिया के जाके उस फॉर्म में बैठी हुई है, कोई सोच भी नहीं सकता था।
तो अगर ये नहीं निकलेंगे तो ये मुर्दार होते रहेंगे जनाब, सारी जिंदगी के लिए। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। अभी मेरी बात तो ये है ना, मैं तो जमदार बंद हूँ, जट बंद हूँ, पता ही नहीं गल करने का। बात ये है ना कि ना कंजर तो कभी दफा हो जाना तो टुर जाना चंगा, हूँ तो जिंदा दरगोर कर रहे हैं लोगों। और राती मैं 3 दिन खाना ही नहीं गया, मिले ही नहीं खाना, बच्चे भूखे सोने। इतनी हालात ने बेइज्जती कर छोड़ी। अल्लाह ताला ये जो लीडर हमें दिए, अल्लाह ताला ने अपना हाफिज साहब, और इन्हें दी अल्लाह ताला जिंदगी में कामयाबी हो तो लगे हुए नाल, थोड़े साल लग जाए रहेंगे इनके साथ, दस्ता बाजू बन कर रहेंगे। गोली भी सीने में पहली खाने के लिए तैयार है। रिटायर फौजी हूँ, तहसील तलागंग से आए हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? उन्होंने जी मलना तो आज तो कल मलना चाहिए। हालात बिले से बड़ा नहीं था, वो हुसीना वाजिद हो रही ना बढ़ जाइए कहीं इंडिया के हवाले ने ना तो लबड़ी सुजुकी भी कोई नहीं इथों। ये बंदे ना जान नहीं देने लगे, ये बंदे तो तन मन की बाजी लाई बैठे। ये बूटे जड़े जड़ा ते मैं नाल आया हुआ पहना, मैं इतना खराब खुशहाल हुआ कि मैं घर रोटी भी नसीब नहीं है। इस वजह तो इस महंगाई की वजह बच्चा भूख देख के जंगले फिरना रहना मलंग बने पे चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं कराची से आया हूँ। कराची से, तो इतनी दूर से आप जो मुतालबात लेकर आए हैं, क्या लगता है कि कब तक हुकूमत उन मुतालबात को मानने में आप समझते हैं कि वहाँ तक पहुँच जाएगी? हुकूमत के रवैये से तो ऐसा लगता है कि वो मानने वाली नहीं है। और कभी हुकूमतें जो खैरखा हुक्मरान होते हैं वो आवाम की फलाह बहबूद का सोचते हैं। ये तो मुल्क को लूट रहे हैं, इन्होंने लूटा और लूट के खा रहे हैं। पहले सदर मुमलकत जरदारी साहब फरमाया करते थे, अगर मैंने इनको माफ़ किया तो अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं किया है। और शहबाज शरीफ फरमाया करते थे, खादम आला से खादम पाकिस्तान बन गए। वो फरमाया करते थे, मैंने इसे लाहौर की सड़कों पर न घसीटा और पेट फाड़ का सारा पैसा न निकाला तो मेरा नाम शहबाज शरीफ। आज इत्तेफाक से दोनों में बड़ी मोहब्बत पैदा हो गई है, दोनों यकजान दो कालो बन गए हैं। आजकल दोनों के मफादात एक है। दोनों ने इस मुल्क के अवाम को लूटा बेपनाह लूटा। एक ने सराय माल बनाया, दूसरों ने एवन फील्ड बना लिया। 18 साल की उम्र में हमारे बच्चों का शनाख्ती कार्ड नहीं बनता और इन लोगों के बच्चों ने 18 साल में एवन फील्ड जैसी महंगी बिल्डिंगें खरीद ली। अब ये इलेक्शन लड़ने तो इस मुल्क में आते हैं और जिंदगी गुजारने के लिए लंदन चले जाते हैं। हम बदकिस्मत लोग हैं, अल्लाह ने हमें बहुत प्यारा मुल्क दिया है। ये हमारा अजीम मुल्क है, अजीम कौम है, मगर हमें आज तक जो हुक्मरान मिले उनमें से बेशतर लूट मार करने वाले खुद गर्ज डाकू लुटेरे ही हैं। अगर मुतालबात यहाँ बैठने से या नहीं मानते तो नेक्स्ट लाए अमल क्या होगा? मुतालबात नहीं मानेंगे तो वो कहते हैं सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालनी पड़ता है। क्योंकि इक़्तिदार एक ऐसा नशा है ना, जिसको भी ये लग जाता है वो कभी आसानी से छोड़ता नहीं है। इक़्तिदार का नशा, दुनिया में बहुत से नशे हैं और इक़्तिदार का नशा सबसे मीठा नशा है। और नशा कोई भी हो, वो इंसान को जब उसकी लत पड़ जाती है तो आसानी से छोड़ता नहीं है। जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर जो धरने के शुरका है उनसे बात की है, वो पुरज़्म है और उनका ये मानना है कि जब तक उनके मुतालबात को मान नहीं लिया जाता वो यहाँ से नहीं जाएंगे। और उनके साथ ताजिर बरादरी यहाँ की जो है वो भरपूर साथ खड़ी है और उनका ये कहना है जब तक बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स जो है वो ख़त्म नहीं किए जाते और एक आम आदमी के लिए जो सहूलियात नहीं दी जाती उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।